दुनिया की बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज भारत के साथ जुड़ना चाहती हैं और इस बार जिस कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है वो है इजराइल की जानी मानी कंपनी नोन एज टावर सेमीकंडक्टर, जो कि भारत में $8 बिलियन का निवेश करना चाहती है और एक सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करना चाहती है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। इजराइल का जो चिप मेकर है टावर सेमीकंडक्टर प्रपोजेस टू सेट अप द $8 बिलियन प्लांट इन इंडिया। और ये जो अब हम खबर देख रहे हैं ये असल में परिणाम है कई महीनों की डिस्कशंस का। ये जो डिस्कशन थी आप देख भी पाएंगे, अक्टूबर 2023 के महीने में हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, इनकी मुलाकात हुई थी टावर सेमीकंडक्टर के सीईओ के साथ मिस्टर रसल। और इस मुलाकात के दौरान भी यही बातचीत हुई थी कि किस तरीके से जो इजराइल की ये कंपनी है ये भारत में एंट्री ले सकती है। और आज हम लोग देख रहे हैं दैट दे हैव अनाउंस्ड कि वो इंडिया में $8 बिलियन का निवेश करना चाहते हैं। बात करेंगे इस डेवलपमेंट के बारे में, समझेंगे कि एग्जैक्टली इनके प्लान्स क्या हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसा भारत में इन कंपनीज को क्या मिल रहा है कि सभी कंपनीज, हर दूसरी कंपनी भारत में आना चाहती है। क्या वो पॉलिसी स्ट्रक्चर है, क्या वो पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं जो कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग विदेशी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ये सेंटर आ चुका है। अगर आप लोग 2025 या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी तैयारी को ऑफलाइन के माध्यम से करने से, तो उस केस में अनअकैडमी के सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर सबसे आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपको बिटली लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा ये कोड भरना है और प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी टीम आपको फ़ोन करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले टावर सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बता दूं, ये दोस्तों इजराइल की एक जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मैन्युफैक्चर करती है यूजिंग दी स्पेशलिटी प्रोसेस टेक्नोलॉजीज। अगर मैं इसके साइज की बात करूं, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इजराइल की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी डेवलप्ड है और इजराइल की भी ये सबसे लार्जेस्ट कंपनी नहीं है। अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी टावर सेमीकंडक्टर दुनिया में 73rd नंबर पर आती है। इजराइल में भी ये आई थिंक 2nd नंबर पर आती है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करें और कंपनीज के साथ जिनका आपने नाम सुना होगा, जैसे अमेरिका की माइक्रॉन टेक्नोलॉजी है वो 14 नंबर पर आती है, अमेरिका की लैम रिसर्च है वो 11 नंबर पर आती है, या फिर अगर आप दुनिया की और बड़ी बड़ी कंपनीज एनवीडिया या टीएसएमसी के साथ इसकी तुलना करें तो वो तो बहुत ही बड़ी कंपनीज यहाँ पे मानी जाती हैं। लेकिन इवन दो ये कंपनी उतनी बड़ी नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, द बिग थिंग इज कि इनके द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है वो अभी तक की इंडिया के लिए सबसे बड़ी निवेश की अनाउंसमेंट है, क्योंकि अभी तक $8 बिलियन के प्लांट को लेकर किसी भी कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट नहीं करी गई थी। इन्होंने यहां पर कहा है दैट टावर इज बेसिकली लुकिंग टू मैन्युफैक्चर 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स इन इंडिया, जिसका ऑब्वियसली इस्तेमाल अलग अलग तरह के सेक्टर्स, ऑटोमोटिव, वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग तरह की एरियाज में हमें देखने को मिल जाता है। सो इवन दो कंपनी का आकार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती है, बिकॉज इस लेवल का हमने इन्वेस्टमेंट अभी तक और किसी भी कंपनी से देखने को नहीं मिला था। नाउ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, आज से एग्जैक्टली 2 दिन पहले 9 फरवरी को आप लोग देखेंगे तो हमारी एक और कंपनी है, इंडिया की कंपनी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी है, जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की ही कंपनी मानी जाती है। इन्होंने एक रिसेंटली जॉइंट वेंचर साइन किया है 2 कंपनीज के साथ। एक जापान की कंपनी है रेनेसास टेक्नोलॉजी और एक थाईलैंड की कंपनी है स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में सीजी पावर के पास 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत का स्टेक है और कुछ स्टेक यहाँ पे रेनेसा के पास है, कुछ स्टेक यहाँ पे थाईलैंड की कंपनी स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है। ये वाला जो अग्रीमेंट है अभी 2 दिन पहले साइन हुआ है। इस अग्रीमेंट के तहत भी
एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाया जाएगा जिसको OSAT फैसिलिटी कहा जाता है, और ये भी जो अग्रीमेंट हुआ है $222 मिलियन का ही हुआ है। ये वाला जो प्लांट है ये क्या करेगा, ये असेंबली करेगा, जो ऑलरेडी आपकी चिप्स बन चुकी हैं जिसको हम फैब्स बोलते हैं उनकी टेस्टिंग करेगा और अल्टीमेटली उनको फिनिश्ड सेमीकंडक्टर चिप्स में कन्वर्ट करेगा। ये डेवलपमेंट 2 दिन पहले देखने को मिली। थोड़ा और पीछे अगर जाते हैं, पिछले साल जून में देखने को क्या मिला था, अमेरिका की जानी मानी कंपनी माइक्रॉन, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया, वो इंडिया में $1 बिलियन का निवेश करने में इंटरेस्टेड है। ये डेवलपमेंट तब देखने को मिली थी जब आपको याद होगा पीएम मोदी का दौरा हुआ था अमेरिका में, स्टेट विजिट हुई थी और उसके बाद ये वाली हमें सडनली अनाउंसमेंट देखने को मिली। उसके बाद जुलाई के महीने में इंडिया जापान ने MOU साइन किया था सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को लेकर, जब ये तय हुआ कि जापान अब दूसरा वो क्वाड का देश बनेगा जो कि इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर पैक्ट को साइन कर रहा है। उसके बाद यूके की कंपनी जिसने अनाउंस किया था कि वो ओडिशा में 30,000 करोड़ रुपए निवेश करना चाहती हैं एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए। यूएस की एक और कंपनी सिलिकॉन पावर ग्रुप ने कहा कि हम $121 मिलियन ओडिशा में लेकर आना चाहते हैं अपने सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट के लिए। ये सारी खबरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। आखिरकार सवाल ये है कि क्यों ये सारी की सारी कंपनीज भारत में ही आना चाहती हैं, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर जायंट्स हैं ये इंडिया में ही क्यों आना चाहते हैं। बहुत सिंपल आंसर ये होगा कि इंडिया के द्वारा PLI स्कीम को अनाउंस किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के द्वारा PLI स्कीम को अनाउंस किया गया था जिसकी मात्रा $10 बिलियन की थी, और इस PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव्स काफ़ी शानदार थे, जिसमें कि इंडिया ने कहा था जो भी कंपनी इंडिया में आकर के निवेश करेगी हम उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें 50% का सब्सिडी उनको ऑफर करेंगे। मतलब कोई भी कंपनी आकर ये बोलती है कि $1 बिलियन निवेश करेंगे तो इसका मतलब उसमें जो भी उनका केपेक्स होगा उसका 50% का इंसेंटिव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कवर किया जाएगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारी जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी भी पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी हुई हैं ओवर एंड अबव दी पॉलिसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। उदाहरण के तौर पे गुजरात की पॉलिसी को देखिए। गुजरात हमारे कंट्री में पहला वो स्टेट था जिसने एक इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अनाउंस किया था। इन्होंने कहा था कि सेंटर जो भी आपको इंसेंटिव दे रहा है उसके ओवर एंड अबव हम लोग भी आपको 20% का इंसेंटिव देंगे। इसीलिए जो माइक्रॉन वाले प्लांट की बात हुई थी वो गुजरात में ही लगाने की प्लांट हुई थी। इवन जो आपको याद होगा फॉक्सकॉन और वेदांता का जॉइंट वेंचर लाने की बात हुई थी वो भी गुजरात में ही बात हुई थी। हालांकि चलो वेदांता बाहर निकल गया, लेकिन फॉक्सकॉन अभी भी तलाश में है कि इंडिया में हम लोग किसी और के साथ मिलकर के उस प्लांट को खड़ा कर लें, और वो अल्टीमेटली गुजरात में ही आना चाहते हैं। सिमिलरली उत्तर प्रदेश की बात करें, उन्होंने भी कहा कि 50% के ऊपर हम लोग अलग से 25% का इंसेंटिव हम लोग हमारी खुद की जो गवर्नमेंट है वो देना चाहती है। ओडिशा की बात करें, इनकी पॉलिसी तो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। इन्होंने अपनी पॉलिसी में ये कहा था कि हम लोग जो हैं अपनी पॉलिसी में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग टेस्टिंग को तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग जो फैबलेस कंपनीज हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। सेमीकंडक्टर यूनिवर्स में कुल मिला के 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं फाउंड्रीज और एक होती हैं फैबलेस कंपनीज। जो आपने नाम सुना होगा ताइवान वाली TSMC का, SMIC का, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ये फाउंड्रीज हैं, मतलब कि डायरेक्टली उन चिप्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं। इवन जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे टावर इंडस्ट्रीज, वो भी एक फाउंड्री कंपनी ही मानी जाती है। लेकिन जो फैबलेस कंपनीज हैं ये अल्टीमेटली फिनिश्ड चिप्स को बनाती हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी चीज़ों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, या अलग अलग तरह की चीज़ों में जैसे कि NVIDIA, AMD, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, ये सब कंपनीज हैं। ओडिशा ने कहा कि हम लोग फाउंड्रीज पे तो इंसेंटिव देंगे ही देंगे, फैबलेस कंपनीज पे भी इंसेंटिव देंगे, और यहाँ पर ओडिशा एक कदम आगे निकल गया बिकॉज गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश केवल फाउंड्रीज पर ही इंसेंटिव दे रहे हैं। कुल मिला के व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर इज कि अल्टीमेटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो शानदार हैं ही, लेकिन उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट्स की स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं
वो भी काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है, जिसकी वजह से अलग अलग कंपनीज इंडिया में आकर के ही निवेश करना चाहती हैं। एंड दैट इज़ वाई हम लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। टॉकिंग अबाउट द इजराइल प्रपोजल, अगर ये प्रपोजल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है, इट वुड डेफिनेटली बी अ बिग बूस्ट टू इंडियाज चिप मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो अनडाउटेडली अभी तक का सबसे बड़ा प्रपोजल है जो कि किसी भी फॉरेन कंपनी के द्वारा दिया गया है। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कोई भी आपको डाउट है, नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।